बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो फ्रेजेस आ रहे हैं, पहले एक बार उसको देखें आप किस तरीके से उसकी आउटलाइन बनेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त के लिए स न कर दें, ये संयुक्त, और राष्ट्र के लिए स ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र करना हो तो स न अंग करके और STR लुक का चाप लगा दें, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और परिषद के लिए प से काट दें। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब, अरब का र, अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। मुस्लिम देश, मुस्लिम, मसाला से मुस्लिम देश। साझा सरकार, सझ, साझा, सरकार को डबल कर दें और झ को काट दें, साझा सरकार। इस्लामिक जगत, स डाउनवर्ड करके इस्लामिक जगत, जैसे काट दें, इस्लामिक जगत। संकल्पबद्ध, संकल्प और पास में ब आधा कर दें, संकल्पबद्ध। आम नागरिक, आम करके न को डबल कर दें और क लगा दें, आम नागरिक। सीमित मात्रा में, सीमित को आधा कर दें, त निकल जाएगा, मात्रा में, सीमित मात्रा में। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय डबल करके समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। वैश्विक मुद्दों पर, वैश्विक और मुद्दों को म को घेरा करके म को डबल कर दें, मुद्दों पर। सामान्य रूप से, सामान्य रूप से। एक समान दृष्टिकोण, यहाँ का पूरा बनाएंगे, एक समान दृष्टिकोण के लिए ट न लगा दें, ज़्यादा से ज़्यादा बिंदी लगा दें, एक समान दृष्टिकोण। यूरोपीय संघ, लाइन को काट के यूरोपीय संघ। अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी संघ। दक्षिण एशियाई देश, द से दक्षिण एशियाई देश। अप्रत्याशित रूप से, अ का डेस लगा के प्र को आधा करें, प्रत्याशित, अप्रत्याशित रूप से। यह स्पष्ट है कि, यह स्पष्ट है कि। आंतरिक संघर्ष, न को डबल करें, क संघर्ष, आंतरिक संघर्ष। आर्थिक समृद्धि, डाउनवर्ड रह करके क समृद्धि। तकनीकी सहयोग, त क से तकनीकी, स का बड़ा गोला लगा के तकनीकी सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र को डबल कर दें और म से काट दें, नाम के नीचे टिक लगा दें। तो बच्चों, ये डिक्टेशन में ये जो फ्रेजेस आ रहे हैं, अब इसी के आधार पर मैं आपको जो डिक्टेशन आ रहा है वो दे रहा हूँ मैं 80 शब्द प्रति मिनट गति से। यस। हमास इजराइल टकराव के बीच मुश्किलें झेल रहे गाजा के लोगों तक राहत एवं मदद पहुंचाने से जुड़े एक प्रस्ताव पर बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान हुआ। जॉर्डन की पहल पर आए इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 देशों ने मतदान किया। अमेरिका सहित 15 देशों ने इसका विरोध किया, जबकि 44 देश इस पर मतदान से अनुपस्थित रहे, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्ताव के पक्ष में पड़े वोट यही दर्शाते हैं कि गाजा के पक्ष में समर्थन केवल अरब जगत और मुस्लिम देशों तक ही
नहीं सिमटा हुआ है। अधिकांश देश अब चाहते हैं कि गाजा के आम नागरिकों को हमास के उस आतंकी हमले का खामियाजा न भुगतना पड़े जो उसने इजराइल पर 7 अक्टूबर को किया था। हमास के उस हमले में 1400 लोग मारे गए। उनमें 1100 से अधिक महिला, बच्चे और बुजुर्ग थे। इतना ही नहीं हमास के आतंकी अपने साथ 229 लोगों को बंधक बनाकर भी ले गए। हमले पर प्रतिक्रिया में इजराइल के प्रधानमंत्री ने उचित ही कहा कि यह हिटलर के समय हुए यहूदी नरसंहार के बाद यहूदियों पर हुआ सबसे बड़ा हमला है। उस नरसंहार में करीब 90 लाख यहूदी मारे गए थे। इजरायली वायुसेना हमास के हमले के तुरंत बाद सक्रिय हो गई। उसने गाजा पर बमबारी शुरू कर दी। अब इजरायली सुरक्षा बल गाजा में प्रवेश भी कर चुके हैं। इजरायली बमबारी में अब तक तमाम लोग मारे गए हैं। इसमें एक बड़ी संख्या बच्चों की है। इजराइल ने हमास के सफाये का संकल्प लिया है। उसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। असल में यह सरकार का ही नहीं बल्कि अधिकांश इजरायलियों का एक निष्ठ लक्ष्य है। इसके चलते प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपातकालीन साझा सरकार को भी गठित की गई। प्रधानमंत्री ने जनता को चेताया है कि हमास के साथ युद्ध अब कठिन दौर में पहुंच गया है जो लंबा भी खिंच सकता है। इस अभियान के चलते इस्लामिक जगत में उकसावे वाली संभावित प्रतिक्रियाओं के बावजूद इजराइल हमास को समाप्त करने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस मुहिम में उसे अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल पहुंचकर एकजुटता भी दिखाई। हालांकि यह भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सरकार वे सभी कदम उठाए जिससे गाजा के आम नागरिकों की मुश्किलें न बढ़े। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं कि गाजा के लोग एक भीषण मानवीय आपदा से जूझ रहे हैं। बिजली नहीं है, दवाएं भी सीमित मात्रा में बची है। उत्तरी गाजा में करीब 11 लाख लोग रह रहे हैं और लगातार पलायन जारी है। ईरान जैसे देश और इजराइल के प्रति नफरत रखने वालों के अलावा हर किसी हमास के आतंकी हमले की निंदा की। हमास और उसके जैसे सोच वालों की फिलिस्तीन को लेकर इजरायली नीतियों के प्रति जो शिकायतें हैं उनमें कुछ जायज़ भी हो सकती हैं, लेकिन हमास की आतंकी करतूत किसी लिहाज से माफ़ी लायक नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अब हमास के हमले से अधिक इजरायली प्रतिक्रिया पर केंद्रित हो गया है। वैश्विक मुद्दों पर सामान्य रूप से एक समान दृष्टिकोण रखने वाले देशों के समूहों में ही इस पर विभाजन की स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य और यूरोपीय संघ के अहम हिस्से फ्रांस ने अमेरिकी रुख का विरोध करते हुए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। स्पेन और पुर्तगाल जैसे यूरोपीय संघ के सदस्यों ने भी
प्रस्ताव का समर्थन किया। यह विभाजन केवल यूरोपीय संघ ही नहीं बल्कि उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीकी संघ, आसियान और यहाँ तक कि भारत के पड़ोस तक दिख रहा है। प्रस्ताव पर मतदान से भारत अनुपस्थित रहा तो नेपाल और श्रीलंका सहित दक्षिण एशियाई देशों ने उसके पक्ष में मतदान किया। इजराइल की इस लड़ाई ने दुनिया को अप्रत्याशित रूप से बांट दिया है। यह स्पष्ट है कि अमेरिका इजराइल का पूर्ण समर्थन करता रहेगा। इस दौरान अमेरिका अरब और इस्लामिक जगत के समक्ष यह भी दर्शाएगा कि वह इस प्रयास में है कि गाजा के लोगों को मुसीबतें न झेलनी पड़े। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के बाद भारत ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि अब यह मामला संवाद और कूटनीति से तय होना चाहिए। भारत ने गाजा के निवासियों की हर संभव मानवीय मदद का भी समर्थन किया। भारत ने फ़लस्तीन राष्ट्र को लेकर भी अपना पुराना रवैया दोहराया। इजराइल के साथ जुड़े व्यापक हितों के बावजूद भारत का यह रुख दर्शाता है। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर स्वाभाविक साझेदार होने के अलावा इजराइल के साथ भारत के आर्थिक एवं व्यापारिक रिश्ते भी बढ़े हैं। कृषि से लेकर रक्षा जैसे विविधीकृत क्षेत्रों में भारत को इजराइल तकनीक से बहुत बड़ा लाभ मिला है। इसके साथ ही अरब जगत विशेषकर सऊदी अरब और खाड़ी देशों में भारत के महत्वपूर्ण हित जुड़े हुए हैं। भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की आपूर्ति के दृष्टिकोण से ये देश बहुत अहम हैं। भारत ने इजराइल को मान्यता तो 1950 में ही प्रदान कर दी थी, लेकिन कूटनीतिक रिश्ते 1992 में शुरू किए। तब किसी भी अरब देश ने भारत का विरोध नहीं किया। भारत इस क्षेत्र में आंतरिक संघर्ष से बचते हुए द्विपक्षीय साझेदारियों के दम पर अपने हितों को संतुलित रखता आया है। यह इन देशों के लिए भी लाभदायक नीति रही है, जिन्हें भारत का उभार अपने हितों के अनुकूल लगा, जिसने इस समूचे क्षेत्र को स्थायित्व प्रदान किया। भारत को किसी भी खेमेबाजी में शामिल होने से बचने वाली अपनी जांची परखी नीति अपनाए रखनी होगी, खासतौर से तब जब वह I2U2 यानी अमेरिका, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत की भागीदारी वाले समूह का सदस्य है। इस समूह का घोषित लक्ष्य आर्थिक समृद्धि है, जिसके केंद्र में तकनीकी सहयोग को बढ़ाना है। इस समय आवश्यक है कि भारत इन पहलुओं पर जोर दे। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अरब नेताओं के सीधे संपर्क में है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल भी इसमें शामिल है। असल में इस समय भारतीय कूटनीति को अपना कौशल दिखाना होगा, क्योंकि दुनिया इजराइल हमास मुद्दे पर अप्रत्याशित रूप से विभाजित हो रही है। धन्यवाद।